Hello students, I welcome you all in today's biology class. In this class, we are dealing with the topic sexual reproduction from the lesson Life Processes in Living Organisms Part 2. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पार्ट है जिसमें हमने वेरियस मेथड्स पढ़े यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के। तो आज के क्लास में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स ये सीखने वाले हैं। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये कंसेप्ट क्या है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोथ पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, यानी कि मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, ये जो टू जर्म सेल्स है इनके हेल्प से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो यूनिपेरेंटल है, यानी कि उसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इट ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ टू जर्म सेल, दैट इज मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंसेप्ट में यहाँ पे टू एग्जाम्पल्स है जिसमें प्लांट एंड ह्यूमन बींग्स का एग्जाम्पल दिया है। बट इस क्लास में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स ये टॉपिक जो है ये डिस्कस करने वाले हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ टू जर्म सेल्स, दैट इज मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। सो प्रोसेस ऑकर्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन कौन से ऐसे प्रोसेसेस है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं? तो उसमें आता है फर्स्ट वन जो है वो है गैमेट फॉर्मेशन एंड सेकेंड वन जो है ये है फर्टिलाइजेशन। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गैमेट फॉर्मेशन? तो गैमेट फॉर्मेशन में जो हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होता है बाय मियोसिस, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड सेल्स बाय मियोसिस। तो जो माइटोसिस एंड मियोसिस ये हमने लास्ट लेसन में डिस्कस किया है। तो मियोसिस में क्या होता है, 4 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। जो सेल्स जर्म सेल्स है उन जर्म सेल्स में मियोसिस ये सेल डिवीजन का टाइप जो है ये परफॉर्म किया जाता है और इसमें 4 हैप्लॉइड। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हैप्लॉइड? तो हैप्लॉइड मीन्स द सेल which contains only 23 क्रोमोसोम्स, यानी कि जो ह्यूमन बींग्स है तो ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम यानी कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो जर्म सेल्स है, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है, ये सेल्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड सेल्स होते हैं जिसमें 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और जो डिप्लॉइड सेल्स है उसमें क्या होता है? 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये डिफरेंस है हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स में। तो जो गैमेट फॉर्मेशन होता है, तो गैमेट फॉर्मेशन मीन्स व्हाट? तो वहाँ पे हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है बाय मियोसिस। तो मियोसिस जो सेल डिवीजन है ये आपको याद होगा, एक सेल जो कि मियोसिस फर्स्ट इस फेज में जाने के बाद यहाँ पे 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है और मियोसिस सेकेंड में ये जो 2 सेल्स है इससे 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या है? मियोसिस है। तो ये एक प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब सेकेंड प्रोसेस देखते हैं, वो क्या है? फर्टिलाइजेशन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्टिलाइजेशन? द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जो फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का टू फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो ये 2 प्रोसेसेस है विच ऑकर्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें जो एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का, तो इसमें हम स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं फ्लावर का। तो फ्लावर का स्ट्रक्चर हमें इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्यों डिस्कस करना है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में
जो प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें फ्लावर का स्ट्रक्चर हमें डिस्कस करना है, क्योंकि फ्लावर इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन होता है तो उसका जो यूनिट है वो कौन है? फ्लावर है। इसकी वजह से हम क्या करने वाले हैं, फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है वो इन डिटेल यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। सो इन द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर देयर आर 4 फ्लोरल whorls, and from that 4 floral whorls, 2 whorls are essential and another 2 whorls are accessory whorls. So what is the meaning of essential whorls? So essential whorls means the whorls which directly take part in the process of reproduction. They are called as essential. और इसमें आता है एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एंड एसेसरी whorls दे प्रोटेक्ट इनर whorls ऑफ द फ्लावर। जो फ्लावर के इनर whorls है इनको प्रोटेक्ट करने का जो काम करते हैं वो कैलिक्स एंड करोला है। इसकी वजह से इनको कहा गया है एसेसरी whorls। तो यहाँ पे जो 4 फ्लोरल whorls है, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कैलिक्स एंड करोला, तो उसमें से 2 जो whorls है, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, वो है इसेंशियल, क्योंकि ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट होते हैं रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में। और जो एसेसरी whorls है वो है कैलिक्स एंड करोला, जो कि प्रोटेक्शन देते हैं फ्लावर के इनर whorls को। सो इसकी वजह से इनको एसेसरी whorls कहा गया है। तो अब हम फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है ये देखते हैं। तो फ्लावर में अभी जो हमने डिस्कस किए 4 फ्लोरल whorls, तो यहाँ पे हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ये देखते हैं कि इनकी पोजीशन क्या है, कहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये जो फ्लावर का सेक्शन है तो इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है वो है कैलिक्स, और जो मेंबर्स होते हैं कैलिक्स के इसको कहते हैं सेपल्स। जो मेंबर्स होते हैं कैलिक्स के तो इसको कहते हैं सेपल्स। और इनका फंक्शन क्या है? इट प्रोटेक्ट्स पेटल्स इन बर्ड कंडीशन। तो बर्ड कंडीशन में हमने देखा होगा जो ग्रीन कलर का पार्ट जो पूरे उस बर्ड को कवर करता है तो वो क्या होता है? कैलिक्स होता है, और इसके मेंबर्स को कहते हैं सेपल्स। जो नेक्स्ट पार्ट है वो है करोला, मीन्स पेटल्स। इसके जो मेंबर्स है इसको कहा जाता है पेटल्स। ये जो पार्ट होता है ये कलरफुल पार्ट होता है जो कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। जो पॉलिनेशन होने वाला है तो उस पॉलिनेशन के लिए ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का फंक्शन परफॉर्म करता है। इसके साथ साथ इन दोनों का फंक्शन ये है कि जो इनर whorls है, यानी कि जो भी एंड्रोशियम होगा, गाइनोशियम होगा, जो भी इनके पार्ट्स है, तो इन सारे पार्ट्स को प्रोटेक्ट करने का फंक्शन भी ये दोनों परफॉर्म करते हैं। तो ये है एसेसरी whorls। अब हम देखते हैं कि जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है या जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है वो है एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, जिनको हम कहते हैं इसेंशियल whorls। तो उसमें से जो एंड्रोशियम है वो है मेल whorl एंड मेंबर्स ऑफ एंड्रोशियम आर कॉल्ड एज स्टेमन्स। ये ध्यान में रखना है हमें कि जो मेंबर्स होते हैं एंड्रोशियम के उसको कहते हैं स्टेमन्स। और स्टेमन्स में क्या है? तो स्टेमन्स में प्रेजेंट है एंथर एंड फिलामेंट। एंथर एंड फिलामेंट, तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे है जो कि एंथर, ये लोब, और इसके बाद ये जो पार्ट है ये है फिलामेंट। तो एंथर एंड फिलामेंट ये कंबाइनली क्या बनाते हैं? एंड्रोशियम को बनाते हैं, जो कि है मेल whorl। जो नेक्स्ट वन है वो है गाइनोशियम, जो कि फीमेल whorl है। एंड मेंबर्स ऑफ गाइनोशियम आर कॉल्ड एज कार्पेल। मेंबर्स ऑफ गाइनोशियम आर कॉल्ड एज कार्पेल। इट कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, ये जो टिप है ये स्टिग्मा, देन स्टाइल एंड एट द एंड ओवरी। तो ओवरी जो पार्ट है इसके अंदर अगर आप देखते हैं तो ये ओवल्स है। ये जो लाई है, ये डॉट है, ये जो डॉट्स यहाँ पे दिख रहे हैं तो ये क्या है? ओवल्स है। तो इसमें क्या होता है, क्या प्रेजेंट है, ये हम देखने वाले हैं।
बट गायनेशियम में ये जो ओवरी है तो ओवरी से ये जो पार्ट है एक्सटेंड होता है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि होलो ट्यूब होती है और इसको कहते हैं हम स्टाइल। एंड ये जो टिप होता है एंटेरियर एंड पे तो वो कौन है, स्टिग्मा है। तो ये पार्ट्स है फ्लावर के। तो इसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट्स जो कि इसेंशियल है, एंड्रोशियम गायनोशियम, मेंबर्स ऑफ एंड्रोशियम आर कॉल्ड एज स्टैमेंस, मेंबर्स ऑफ गायनोशियम आर कॉल्ड एज कार्पेल, जो करोला है उनके मेंबर्स को कहा जाता है पेटल्स, और जो कैलिक्स है तो इसके मेंबर्स को कहा जाता है सेपल्स। तो ये कुछ पार्ट हमने डिस्कस किए हैं फ्लावर के। अब यहाँ पे और एक लेबलिंग है जो कि है पेडिसिल। तो ये पेडिसिल जो है इसका मीनिंग होता है स्टॉक ऑफ फ्लावर, स्टॉक ऑफ फ्लावर, तो इसको हम कहते हैं पेडिसिल। तो ये हमने पार्ट डिस्कस किए हैं फ्लावर के। इसके साथ साथ और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, देखिए हिबिस्कस का फ्लावर का अगर हम देखते हैं तो हिबिस्कस के फ्लावर के स्ट्रक्चर पे आपको आंथर पे ऐसे बहुत सारे येलोइश कलर के डॉट्स देखने के लिए मिलते हैं, बहुत सारे येलोइश कलर के डॉट्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। तो ये येलोइश कलर के जो पार्टिकल्स होते हैं तो वो पार्टिकल्स क्या है, तो उन पार्टिकल्स को कहा जाता है पोलन ग्रेन्स। क्या है वो, पोलन ग्रेन्स। जिन पोलन ग्रेन्स में क्या प्रेजेंट होता है, उसके न्यूक्लियस में मेल गैमेट। क्या है, मेल गैमेट। तो ये पोलन ग्रेन जो है ये अगर हम वहाँ से स्लाइटली अगर हम हाथ या फिंगर्स हम उसके ऊपर से देखते हैं तो वहाँ पे हमारे हाथ को भी ये पोलन ग्रेन जो है या पार्टिकल जो है ये स्टिक हो जाते हैं। तो ये जो पार्ट है तो ये क्या है, पोलन ग्रेन्स है जो कि मेल गैमेट है। तो इसमें हमने ये जो फ्लोरल वर्ल्स है ये डिस्कस किए हैं। अब कुछ टर्म्स है जो कि इसमें हमें सीखने या जो फ्लावर है उससे रिलेटेड है, जिसमें आता है बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर मीन्स द फ्लावर in which both androecium and gynoecium are present, they are called as bisexual flower। इसका मीनिंग क्या है, तो जो हमने वर्ल्स अभी पढ़े हैं एंड्रोशियम एंड गायनोशियम, ये सेम फ्लावर पे अगर प्रेजेंट है, एक ही फ्लावर पे अगर ये प्रेजेंट है तो उस फ्लावर को कहा जाता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाय मीन्स बोथ, टू। तो यहाँ पे दोनों जो वर्ल्स है ये प्रेजेंट होंगे तो उसको कहा जाएगा बाइसेक्सुअल फ्लावर। जो नेक्स्ट वन है टाइप वो है यूनिसेक्सुअल फ्लावर का। तो यूनि मीन्स सिंगल, तो जिसमें एक सिंगल वर्ल प्रेजेंट होता है फ्लावर में तो उसको हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो इसमें हो सकता है एंड्रोशियम या फिर गायनेशियम। तो अगर ओनली एंड्रोशियम इज प्रेजेंट इन दैट फ्लावर देन दिस फ्लावर इज कॉल्ड एज मेल फ्लावर, and if gynoecium, only gynoecium is present then that flower called as female flower। एंड्रोशियम क्यों ऐसा है, तो एंड्रोशियम जो है, एंड्रोशियम क्या है, मेल वर्ल है। तो एंड्रोशियम जिस फ्लावर में प्रेजेंट होगा वो मेल फ्लावर होगा, गायनेशियम जो है वो फीमेल वर्ल है। तो गायनेशियम जहाँ पे प्रेजेंट होगा तो वो क्या होगा, फीमेल फ्लावर होगा, और बोथ जिसमें प्रेजेंट होंगे वो बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा। नेक्स्ट टर्म हम देखते हैं कि जो कि है फ्लावर विद स्टॉक। जो अभी मैंने डायग्राम दिखाया था उसमें क्या था, स्टॉक प्रेजेंट था जिसको लेबल किया था पेडिसल। तो फ्लावर विद स्टॉक तो उसको हम कहेंगे पेडिसिलेट फ्लावर, एंड फ्लावर विदाउट स्टॉक दे आर कॉल्ड एज सेसाइल फ्लावर। फ्लावर विदाउट स्टॉक दे आर कॉल्ड एज सेसाइल। तो सेसाइल फ्लावर कैसे होते हैं, तो स्टेम जो होता है प्लांट का तो वो डायरेक्टली स्टेम से ही अटैच होते हैं और यहाँ पे फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे पेडिसिल प्रेजेंट नहीं होता है, इसकी वजह से उनको कहते हैं सेसाइल फ्लावर। तो ये कुछ टर्म्स है जो कि फ्लावर से रिलेटेड है। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस है वो क्या है, तो वो है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मीन्स व्हाट,
द पॉलिनेशन मीन्स द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। तो अभी हमने जो पार्ट्स फ्लावर के जो पार्ट्स डिस्कस किए उसमें हमने देखा है एंथर एंड फिलामेंट होता है जो कि एंड्रोशियम है, और जो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी है ये गायनेशियम के पार्ट है। तो इसमें जो ट्रांसफ़र होता है पोलन ग्रेन्स का, यहाँ पे देखिए ऑरेंज कलर के आपको ये पोलन ग्रेन्स दिख रहे हैं इस डायग्राम में, इस फ्लावर के स्ट्रक्चर में ये पोलन ग्रेन्स है। ये भी इसके ऊपर भी बहुत सारे ऐसे स्मॉल पार्टिकल्स दिख रहे हैं जो कि पोलन ग्रेन्स है। तो ये जो पोलन ग्रेन्स है फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, इनका जो ट्रांसफ़र होता है तो इसको कहते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन जो है ये 2 टाइप्स का है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये टर्म्स क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन में क्या डिफरेंस है? तो सेल्फ पॉलिनेशन में इमेजिन कीजिए एक प्लांट है, इस प्लांट पे ये जो प्लांट है ये एक ही प्लांट है, इसका एक फ्लावर है। अब इसी फ्लावर के एंथर से, इसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर अगर पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हो गए तो ये प्रोसेस सेल्फ पॉलिनेशन की है। सेल्फ मीन्स ओन, खुद। तो ये सेम फ्लावर होगा जिस पे क्या हुआ है, ये जो एंथर है, एंथर से जो भी पोलन ग्रेन्स है वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र हो गए। या फिर यही प्लांट है और इस पे और एक फ्लावर है, तो इस फ्लावर के एंथर से इस फ्लावर के स्टिग्मा पे ये अगर पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हो जाते तभी भी ये कौन सी प्रोसेस है, सेल्फ पॉलिनेशन की है। ये समझ में आया कि क्या हुआ इसमें? या तो सेम फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा, इस पे जो ट्रांसफ़र होता है पोलन ग्रेन्स का, या फिर सेम प्लांट के 2 फ्लावर्स में, सेम प्लांट के 2 फ्लावर्स में, यानी कि 1 फ्लावर से जो एंथर पे पोलन ग्रेन्स होंगे उसका ट्रांसफ़र होगा दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर। तो ये जो प्रोसेस है ये है सेल्फ पॉलिनेशन। अब हम देखते हैं क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। तो क्रॉस पॉलिनेशन में सेम स्पीसीज़ के 2 प्लांट्स हैं, सेम स्पीसीज़ के 2 प्लांट्स हैं, और इस फ्लावर के एंथर से इस नेक्स्ट या जो सेकेंड प्लांट है उसके फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर अगर ट्रांसफ़र होता है पोलन ग्रेन्स का तो इसको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये प्रोसेस है पॉलिनेशन की जिसमें हम पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र करते हैं स्टिग्मा के ऊपर। अब इनको ट्रांसफ़र कौन करता है? क्योंकि इनको तो खुद के पास ऐसा कुछ बॉडी का पार्ट नहीं है कि जो उसको क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा। तो इसमें पॉलिनेशन के लिए कुछ एजेंट्स की हेल्प होती है, जैसे कि कुछ बायोटिक एजेंट्स हैं, कुछ अबायोटिक हैं। बायोटिक मीन्स लिविंग, अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग। तो बायोटिक में जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो बटरफ्लाइज होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जब ये नेक्टर कलेक्ट करते हैं तो उस टाइम पे इनकी जो बॉडी होती है तो इनके बॉडी के ऊपर वो पोलन ग्रेन्स, उनके लेग्स के ऊपर वो पोलन ग्रेन जो है वो स्टिक हो जाते हैं। और ये जब स्टिग्मा के पास आते हैं तो ये क्या, पोलन ग्रेन्स उसके ऊपर फॉल हो जाते हैं, और ड्यूरिंग पॉलिनेशन स्टिग्मा बिकम्स स्टिकी। ड्यूरिंग पॉलिनेशन स्टिग्मा बिकम्स स्टिकी, और ये जो पोलन ग्रेन्स है ये क्या हो जाते हैं, उसके स्टिग्मा के टिप के ऊपर स्टिक हो जाते हैं। ये हो गए बायोटिक एजेंट्स। अब कुछ अबायोटिक एजेंट्स भी है, कुछ अबायोटिक फैक्टर्स भी है। उसमें आता है जैसे कि विंड है, वाटर है, तो उसके हेल्प से भी क्या होता है, ये जो पोलन ग्रेन्स है ये ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिनकी हेल्प से पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे जो हमने टर्म्स डिस्कस किए हैं जैसे कि बाइसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर, पेडिसिलेट फ्लावर, सिसाइल फ्लावर, पॉलिनेशन में सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सो आज के होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन द टर्म्स। ये जो टर्म्स है यहाँ पे जो मेंशन किए ये ऑल टर्म्स डिफाइन करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 में।
अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, जो कि हम प्रोसेस देखने वाले हैं रिप्रोडक्शन की। तो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो एक बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो हमें पता है जैसे कि सीड होता है प्लांट का, उस पर्टिकुलर प्लांट का जो सीड होता है वो अगर हम सॉइल में सो करते हैं तब जाके वो प्लांट क्या होता है, ग्रो होता है। उससे रेडिकल प्लूमल का फॉर्मेशन होता है, उससे स्टेम, रूट, ये स्ट्रक्चर जो है ये फॉर्म होते हैं। तो हम कहते हैं न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हुआ है। बट एक्चुअल में जो रिप्रोडक्शन का जो पार्ट है प्लांट का, तो वो डिफरेंट है। और जो हम सीड से न्यू प्लांट फॉर्म करते हैं तो वो जो पार्ट होता है वो जर्मिनेशन से रिलेटेड है, वो पार्ट जर्मिनेशन का है। और रिप्रोडक्शन क्या है प्लांट का, तो रिप्रोडक्शन मतलब जहाँ पे ये सीड्स का फॉर्मेशन होता है इनसाइड द फ्रूट, तो उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो ये प्रोसेस क्या है ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो मैंने स्ट्रक्चर लिया है, ये जो डायग्राम है ये किसके डायग्राम है, तो ये लेबलिंग से आपको पता चलेगा कि ये क्या है। तो यहाँ पे स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी का स्ट्रक्चर है। इसका मतलब ये कौन सा पार्ट है, गायनोशियम का पार्ट है। अब इसके ऊपर टिप पे फर्स्ट डायग्राम अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो टिप पे आपको दिखाई दे रहा है पोलन ग्रेन है। क्या है, पोलन ग्रेन है। जो प्रोसेस अभी हमने डिस्कस की है पॉलिनेशन की, तो उस पॉलिनेशन की प्रोसेस में क्या हुआ है, आंथर टू द स्टिग्मा ये पोलन ग्रेन स्टिक हो गए, ट्रांसफ़र हो गए। और ये जो स्टिग्मा है ये स्टिकी बनता है, इसकी वजह से ये पोलन ग्रेन जो है वो इसके ऊपर स्टिक हो जाते हैं। अब इस डायग्राम में तो आपको कुछ ट्यूब नहीं दिख रही है जो कि ओवरी की तरफ जा रही है, बट नेक्स्ट यानी कि जो सेकेंड डायग्राम है ये अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो आपको यहाँ पे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या है, तो ये क्या है, पोलन ट्यूब है। ये क्या है, पोलन ट्यूब है। जो पोलन ट्यूब स्टार्ट होती है फ्रॉम द टिप ऑफ स्टिग्मा और एंड कहाँ पे हो रही है, देखो इनसाइड द ओवरी। कहाँ पे एंड हो रही है, इनसाइड द ओवरी। तो यहाँ पे ये पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन है। ये अपने जो 9th स्टैंडर्ड में जो लाइव प्रोसेसेस जो पार्ट है उसमें जो प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है या जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स है इसमें हमने पढ़ा है कीमोट्रॉपिक मूवमेंट ऑफ प्लांट। तो कीमोट्रॉपिज्म में ये एग्जाम्पल हमने सीखा है पोलन ट्यूब फॉर्मेशन जो होता है फ्रॉम स्टिग्मा टू द ओवरी, तो इसको हम कीमोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। तो ये जो पोलन ट्यूब फॉर्म हो रही ये कंटिन्यू होके आती है अप टू द ओवरी। तो इस पोलन ट्यूब का जो फॉर्मेशन होता है तो इसका फंक्शन क्या है, तो यहाँ पे देखिए और एक लेबलिंग आ गया यहाँ पे स्पर्म। तो ये क्या है, मेल गैमेट है, ये मेल न्यूक्लियस है यहाँ पे देखिए। और ये क्या कर रहे हैं, इस पोलन ट्यूब से ट्रैवल कर रहे हैं और ट्रैवल करके कहाँ पे जा रहे हैं, इनसाइड द ओवरी। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है उस स्ट्रक्चर में ये यहाँ पे देखिए इस स्ट्रक्चर में अभी ये वहाँ पे पहुँच गया। तो पोलन ट्यूब क्या करता है, उस पोलन ग्रैंस में जो मेल गैमेट है, मेल न्यूक्लिया है, तो उसको ट्रांसफ़र करने का, उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है और इसको कहाँ तक लेके आता है, अप टू द ओवरी के जो ओवल का स्ट्रक्चर है इनसाइड द ओवल। तो यहाँ पे ये जो है ये ओवरी है, सॉरी ये जो है ये ओवरी का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो दिख रहा है हमें ये ओवल्स है, ये क्या है, ओवल्स, यहाँ पे लेबल किया है उसको। तो इस ओवल में क्या है, तो इसका इनलार्ज करके पार्ट यहाँ पे दिखाया है। तो ये जो ओवल्स होते हैं इसमें प्रेजेंट होता है एग जो कि फीमेल गैमेट है और 2 पोलर न्यूक्लियाई। क्या प्रेजेंट होता है, 2 पोलर न्यूक्लियाई प्लस इसमें प्रेजेंट होती है एग सेल यानी कि जो कि फीमेल गैमेट है। ये एंटीपोडल्स है यहाँ पे, तो इसके फंक्शंस हमें इन डिटेल नहीं स्टडी करने, हमें सिर्फ फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है ये हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो इसमें जो ओवल का स्ट्रक्चर है इसमें क्या हो रहा है, देखो ये स्पर्म न्यूक्लियाई यहाँ पे ट्रैवल करके जो आए हैं, तो 2 स्पर्म न्यूक्लियाई एट अ टाइम ट्रैवल करते हैं पोलन ट्यूब से। ध्यान देके सुनना है कि एट अ टाइम 2 पोलन ग्रेन्स के जो न्यूक्लियाई होते हैं, स्पर्म न्यूक्लियाई, ये ट्रैवल करके आते हैं पोलन ट्यूब से। और जो 1 न्यूक्लियाई होता है वो फ्यूज़ हो जाता है एग सेल के साथ और जो सेकेंड न्यूक्लियाई ये फ्यूज़ हो जाता है 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ।
एक फ्यूज़ हो जाएगा एक सेल के साथ, दूसरा फ्यूज़ हो जाएगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो जहाँ पे हमने फर्टिलाइजेशन कहते हैं या फर्टिलाइजेशन की जो हम डेफिनेशन लिखते हैं तो उसमें हमने पढ़ा है कि फॉर्मेशन ऑफ अ जाइगोट, क्या फॉर्म होता है उसमें, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। कैसे जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, तो जहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है तो उससे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन मीन्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ जाइगोट। तो यहाँ पे मेल गैमेट यानी कि स्पर्म न्यूक्लियाई और एक जो सेल है इसके अंदर जो न्यूक्लियाई है तो वो फीमेल गैमेट है, इसका फ्यूजन होता है और यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, जाइगोट फॉर्म हो रहा है, यानी कि ये क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। जो सेकेंड प्रोसेस थी जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है तो ये क्या है, जाइगोट के फॉर्मेशन की, जो फर्टिलाइजेशन की है। और जो सेकेंड है यहाँ पे भी क्या हो रहा है, पोलर न्यूक्लियाई के साथ ये जो स्पर्म न्यूक्लियाई है ये फ्यूज़ हो गया। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्यों डबल फर्टिलाइजेशन है, तो एक सेल और एक स्पर्म न्यूक्लियाई यहाँ पे फ्यूज़ हो गया तो ये फर्टिलाइजेशन, और यहाँ पे सेकेंड स्पर्म न्यूक्लियाई और 2 पोलर न्यूक्लियाई इनका भी फ्यूजन हो गया। तो इसकी वजह से ये जो प्रोसेस है ये डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है। अब ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जो एक सेल है, जो ओव्यूल है, ये जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर है ये कन्वर्ट हो जाता है सीड में, और जो ओहरी है तो ओहरी इनलार्ज होके उससे बनता है फ्रूट। तो ये पार्ट है। अब ये जो फ्रूट होता है वो राइपन हो जाएगा, तो वो अगर बस्ट हो जाता है, फॉल हो जाते हैं उसके सीड्स सॉइल पे, लैंड पे, तो ये बाद में जर्मिनेशन की प्रोसेस होती है और ये खुद को ग्रो करते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये जो अभी हमने डिस्कस किया है। तो ये जो पार्ट है ये क्या है, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है और इसमें क्या फॉर्म होता है, सीड एंड ओवरी का इनलार्जमेंट होके फ्रूट का फॉर्मेशन। और जो हमने एसेसरी वर्ल्स की बात की थी, कैलिक्स एंड करोला, तो वो कुछ दिनों के बाद जैसे फ्रूट का फॉर्मेशन होता है तो वो क्या हो जाते हैं, फॉल ऑफ हो जाते हैं वहाँ से। तो आज की क्लास में हमने ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये यहाँ पे डिस्कस किया है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में ऑल द टर्म्स जो भी हमने बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर, उसके बाद जो पॉलिनेशन है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, तो ये जो भी टर्म्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए वो टर्म्स डिफाइन करने हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो पार्ट अभी हमने देखा है विथ डायग्राम, ये जहाँ पे हमने ओवरी का स्ट्रक्चर, ओव्यूल्स क्या है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ये जो स्ट्रक्चर हमने अभी डिस्कस किया है उसको एक्सप्लेन करना है। तो ये जो पार्ट है, डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, आपको क्या करना है, ये डबल फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है एंजियोस्पर्म की ये दिखानी है। और इसके पहले जो हमने डिस्कस किया था जो कि कैलिक्स क्या है, करोला क्या है, यानी कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर, तो ये फ्लावर के पार्ट्स आपको वहाँ पे राइट डाउन करने हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स।